हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करे किक जेई। और इस चैनल पर हम लोग कॉलेज रिव्यू, कॉलेज कंपैरिजन इस तरीके से वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के एक, कहीं ना कहीं हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे जाके, सर वो 20 कॉलेज कौन से हैं, मतलब कि टॉप कॉलेज कौन से, मतलब एक हमको प्रेफरेंस ऑर्डर मिल जाए तो हम उस बिहाफ पे अपना थोड़ा सा एडमिशन को लेने के लिए डिसाइड कर पाऊंगा। बात तो सही है। तो इस वीडियो में मैंने सारे कॉलेज लिस्ट लिख रखे हैं, तो कॉलेज लिस्ट तो आपको मिल ही जानी है नो डाउट। साथ ही साथ मोड ऑफ एडमिशन भी बताऊंगा, और जब भी कभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है ना, तो कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए उस पर आएंगे। बिकॉज एक चीज़ बिल्कुल स्किप हो गई है, मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं एक ROI, एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करती है, तो उस पर हम थोड़ा सा स्कॉलरशिप का फैक्टर जरूर रखेंगे। देखो, सबसे पहले जो कॉलेज आता है IIT कानपुर, IIT BHU, ये तो जेई एडवांस के थ्रू होना है। इसके लिए तो आपको रैंक बहुत बढ़िया चाहिए होगी, मतलब कि 1000 के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए किसी लोअर ब्रांच के लिए भी यहाँ पे, ठीक है ना। IIT कानपुर के लिए तो और बढ़िया चाहिए होगी। BHU में तो फिलहाल एक बड़ा कैंपस है, मतलब मल्टीपल ब्रांचेस हैं, एक तरीके के लोअर ब्रांचेस वहाँ पे एग्जिस्टिंग ज़्यादा हैं। MNIT इलाहाबाद, MNIT इलाहाबाद के लिए भी आपको एक जेई मेन का एग्जाम देना पड़ता है, वो भी आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए होगी। अगर आपको CS वगैरह लेना है तो मतलब आपको कैटेगरी वाइज वगैरह का काफ़ी सारा फैक्टर होता है, तो लेके चलो 5 से 7 हज़ार के बीच में रैंक होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे और MNIT इलाहाबाद, IIIT इलाहाबाद और IIIT लखनऊ, इन तीनों जगह एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको CS, IT और EC का इन जनरल कॉमन लेकर चले तो 10,000 रैंक तक होगा तो मिल जाएगा, जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी कट ऑफ वाली बात फिर हम अलग डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर कोई लोअर ब्रांच चाहिए तो यूपी से हो तो MNIT इलाहाबाद के लिए आपको लगभग 30,000 रैंक तक होगी तो मिल जाता है। हाँ, अब नो डाउट यार, प्लेसमेंट का फैक्टर यहाँ पर मैटर ही नहीं करता है। ऊपर के ये 5 कॉलेज में इसकी जो भी एवरेज प्लेसमेंट है वो भी 18 LPA है, बड़ा अंडरस्टूड सा है ना। ऊपर वाले की भी आपका 16 LPA के अराउंड है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि वो पुराना है और उसमें ईयर ऑफ एक्सीलेंस अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, एल्बम नेटवर्क स्ट्रांग है। और IIIT लखनऊ अभी अपीयर हुआ है, मतलब कुछ दिन में आया हुआ है, 17 में आया था, उसका फर्स्ट बैच अभी निकला है, सेकंड बैच इस ईयर निकलेगा और दिन इस तरीके से, और वो डे बाई डे और अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद में HBDU कानपुर की बात करते हैं। ये भी आज के टाइम पे जेई मेन की भी आप पे अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है। IIT लखनऊ की अगर आप बात करोगे तो UPSEE का पहले एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, आज के टाइम पे उसका भी एक काउंसलिंग पोर्टल है, UPCET कंडक्ट कराता है, तो उसमें जाके आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। वो आपका IIT लखनऊ हो, BIT झांसी हो, KNIT सुल्तानपुर हो, या और भी कोई भी अगर यूपी का ऐसा एक कोई गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड है, तो उसके लिए उसको UPCET की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, UPCET काउंसलिंग। लेकिन अब यार यहाँ पे एक खास बात यह है कि अगर आपको UPTU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो इधर भी आपको बहुत सारी लिस्टिंग है जो कि AKTU के ही कॉलेज हैं, ये लाइन से यहाँ तक आपको सारे कॉलेज AKTU से मिल जाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी UPCET की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करती है, और एक आपका JSS नोएडा हो गया और एक आपका गलगोटिया कॉलेज हो गया, ये सारे UPCET के अंडर में आते हैं। लेकिन इनकी एवरेज प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो 4.5 LPA के अराउंड है। थोड़ा सा IIT लखनऊ की बात करेंगे तो वो आपकी 5 LPA के अराउंड टच कर जाती है, थोड़ा सा कॉलेज पुराना है और अच्छा है। उसके बाद में हम बात करते हैं JP नोएडा की। इसकी एक अलग काउंसलिंग होती है, जेई मेंस की भी यहाँ पे JIT नोएडा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब इन सब के एक अपने अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, वो आपको कैसे पता चल पाएगा, उसके लिए आपको एक फ्री गाइडेंस फॉर्म फिल करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा, मैसेज के थ्रू आपको पता चलता रहेगा कि ये काउंसलिंग फॉर्म चल रहा है। अब इनमें से आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, या हमारा जो लेवल है वो एग्जिस्टिंग लेवल कौन सा है, इस वाले लेवल में है या इस वाले में है या एकदम इधर वाले में है। अब इन तीनों में भी एक अपना टियरिंग डिवाइड कर रखा है मैंने। अब जो इधर के कॉलेज हैं इनका एक प्राइवेट बॉडी है, एक अच्छा आज के टाइम पे अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखोगे, एक तरह से ओवरऑल कॉलेज का रिव्यू देखोगे, मतलब मीडियम है। उसके बाद एकदम ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले में आप ऐसे समझ लो Tier 3 के कॉलेज है, जिसमें मतलब प्राइवेट कॉलेज है, इन्वेस्टमेंट आपकी कम होती है और देन प्लेसमेंट भी वेल एंड गुड मिल जाती है। अब यार यहाँ पे एक MMM गोरखपुर और कॉलेज था, वो छूट गया है, तो मैं उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। MMM गोरखपुर भी जेई के थ्रू होता है, तो ये सारी की सारी लिस्टिंग इसी में, मतलब टियरिंग मैंने बता दिया। शिव नादर यूनिवर्सिटी का जेई के थ्रू भी होता है, एक अलग से सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम भी आता है, तो वो भी आप अप्लाई कर देना। उस पर मैं एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ। JSS नोएडा यूपी
TU का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है। एवरेज प्लेसमेंट 4.5 से 5.5 के बीच में है ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो मैं बोलूँगा 5 LPA बस। ये और IIT लखनऊ मतलब काफ़ी कंपेरेबल रहते हैं। काफ़ी बार बच्चों के बीच में कंफ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट बॉडी है तो IIT लखनऊ हमेशा से ऊपर आता रहा है और देन अभी भी ऊपर है। उसके बाद में 11 नंबर पे अमिटी यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, बैनेट यूनिवर्सिटी है और एक शारदा यूनिवर्सिटी आपकी। तो ये 4-5 जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, तो इन सब में एक तो फीस ज़्यादा है ना। और एक यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जब भी कभी आप ऊपर के 3-4 कॉलेज अगर आपको नहीं मिल पा रहे हो, उस केस में अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, अच्छी वाली स्कॉलरशिप, ताकि आपका जो ओवरऑल बजट है ना वो रिड्यूस हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स के कूपन कोड भी है हमारे पास में, तो वो आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज आप बहुत सारे फॉर्म फिल करते हो। तो एक आपको फॉर्म कौन सा फिल करना चाहिए, तो वो भी एक आपको काउंसलिंग हो जाएगी, एक आपको हेल्प मिल जाएगी। सबसे लास्ट में मैंने शारदा यूनिवर्सिटी को डाल रखा है, तो बहुत सारे लोग इसको भी प्रेफर करते हैं, बिकॉज दिल्ली के अंदर जो मेन डाली है उसके अंदर मतलब बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो सारी की सारी NCR रीजन में आती हैं, या तो आपको गुरुग्राम में है या आपका नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, तो देन दैट्स इट, इसलिए मैंने एड ऑन कर लिया इसको। वैसे अगर आप MMT गोरखपुर का एड ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 20 हो जाएंगे। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितने भी लोग यूपी से हैं तो सब पे एक इंडिविजुअल रिव्यू करने वाला हूँ, स्टूडेंट रिव्यू भी आएगा, इंटरव्यू भी आएंगे, बहुत सारा कॉलेज कंपैरिजन होने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।